इसको समझिए, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो यूं ही नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बदलते समीकरणों में व्लादिमीर पुतिन को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी रूस की जरूरत है। रूस से पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में आयात जरूर कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए रूस काफी अहम है। कई बड़े हथियार हैं जो भारत अब भी रूस से खरीद रहा है और आगे भी खरीदने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। रूस क्यों अहम है। अभी भी रूस से पुरानी सोवियत प्रणाली की पनडुब्बियों की मरम्मत होती है, एडवांस एयर डिफेंस जैसे कुछ बड़े हथियारों की खरीद है। परमाणु पनडुब्बियां, एडवांस एयर डिफेंस जैसे हथियार कम देश ही देते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक तकनीक में रूस काफी आगे है। मिसाइल डिफेंस इस तकनीक में पश्चिमी देशों से रूस आगे है। जैसा मैंने अभी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से कहा, उनको भी कहा कि अभी भारत के पास R-37 एक मिसाइल है जो कि भारत ले सकता है। और ये मिसाइल रूस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि रूस TOT और यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने में हिचकता नहीं है भारत के साथ, जबकि अमेरिका यहां पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन की तरह बात करता है। मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल आपका रुख करूंगा। रूस के राष्ट्रपति की ये यात्रा उन दबावों के बीच हो रही है जहां पर ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की डफली बजाने में कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया को वैश्विक रूप से कितना ज्यादा अपने समीकरणों के हिसाब से बदला है। क्या पुतिन और मोदी के इन संपर्कों और इन संबंधों को अमेरिका नजदीकी से देख रहा होगा? थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये। और मैं इस सवाल के जवाब में खाली जो डिटेल से माइक्रो ट्रेड की बात छोड़ करके एक भी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स की बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू और यूएन बना, उसके बाद से इंडिया हैड बिकम पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर की, लेकिन पार्ट हो गया था लेकिन बिना किसी का साथ दिए हुए। नॉन अलाइड मूवमेंट जो बना उसका आप जानते हैं उसके बारे में। लेकिन भारत को हमेशा देखा जाता रहा कि वो एक सोवियत यूनियन के साथ में निष्पक्ष तरीके से खड़ा हुआ है ये, और इसी की वजह से पॉलिटिकल तौर पर काफी तनातनी भी रही। अमेरिका के साथ में जो हमको सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये था कोल्ड वॉर से पहले का समीकरण। सोचा ये था कि कोल्ड वॉर के बाद में शायद समीकरण बदल जाएगा। 91 के बाद में जो बाकी हमको जो जरूरतें हैं वो शायद हमको वेस्टर्न ब्लॉक से मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसकी भी वजह ये रही है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद एक जो मेंटालिटी रही है कि हम सुपर पावर है, वो खत्म नहीं हुई। और ये जो यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, यूक्रेन वॉर उसी चीज का एक दूसरा मैं कह रहा हूं व्यू है, मैनिफेस्टेशन है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बावजूद सुपर पावर डोमिनेशन या सुपर पावर इन्फ्लुएंस की टेंडेंसी जारी है ये। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत को क्या जरूरत है। भारत के सामने मेजर चैलेंज है एशिया में चाइना, और चाइना को डील करने के लिए किसी का साथ जरूरी है। आपने देख लिया अमेरिका का जो रवैया है, कितना ढुलकता हुआ सा रवैया है, कभी साथ कभी नहीं, कभी हाँ कभी। आप रशियन ऑयल के बारे में चाइना को कंसेशन दे दिया गया, हमारे ऊपर वो 50% लागू है। बार बार हमारे ऊपर जताया जाता है कि अगर हम रशियन से ऑयल खरीदते रहे तो 50% जारी रहेगा ये। तो इस नजरिए को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर का जो एटीट्यूड है वो नहीं खत्म हुआ है, वो चालू रहेगा। और उस कोल्ड वॉर के एटीट्यूड के चलते हुए हमारे को सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में क्या है। तो सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में हमको देखना है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर कि हम बिना किसी हिचक के अपना काम कर सके। अगर इसको देखा जाए तो रशिया एक बहुत अहम पार्टनर है, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे चाहे कितना भी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दिया है
कि हम अगर खाली उनके ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसको देखते हुए पुतिन की विजिट काफी अहम हो जाती है, ना खाली एक पार्टनर की तरीके से, बल्कि एक अगर कहा जाए कि एक ऐसा मुल्क जो कि रशिया का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है, इसके अलावा जो कि कोल्ड वॉर में वाकई अपना मेरे ख्याल से एम्बेसडर गोयल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरे ख्याल से रूस इस बात को समझ भी रहा है। भारत ने पिछले जी कुछ दिनों में जैसा डिप्लोमेटिकली जवाब दिए हैं रूस के फेवर में आकर और अपनी न्यूट्रलिटी को भी सामने रखा है, उसे रूस समझ रहा है और वो इशारे दे रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत ने पिछले करीब एक दशक में